हेलो दोस्तों, तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग विजिट करेंगे ग्वालियर शहर को। ग्वालियर शहर जो कि एमपी के प्रमुख शहरों में से एक है। तो यहाँ के जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जैसे कि यहाँ का पहला टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो है राजा मानसिंह का किला। तो यहाँ पर विजिट करेंगे। यहीं पर पास में और भी काफ़ी मंदिर हैं, जैसे कि सहस्त्रबाहु मंदिर है, वहाँ पर भी हम विजिट करेंगे। और यहाँ पर आसपास के करीबन 35 किलोमीटर के अंदर जो भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जैसे कि पतावली है, मटावली है और बटेश्वर है, तो वहाँ पर विजिट करेंगे। और इस विजिट में हमारे साथ में रहेंगे हमारे कुछ खास फ्रेंड जो कि चेक रिपब्लिक से आए हुए हैं। तो आइए, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के शानदार शहरों में शामिल ग्वालियर शहर में, जो कि एक ऐतिहासिक शहर है और यहाँ पर काफ़ी सारी ऐतिहासिक घटनाएं हुई थी। ग्वालियर में जो मुख्य टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो है ग्वालियर फोर्ट। और यहाँ पर आने के लिए जो सबसे सही रास्ता है वो है उरवई गेट। तो उरवई गेट से आप लोग आ सकते हैं। दूसरा हाथी गेट भी है, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उरवई गेट से आइए। इससे पहले आपको यहाँ पर जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी, जो कि 6ठी शताब्दी से बनाना चालू हुआ था और यह सालों साल बनती रही थी। करीबन 1400 शताब्दी तक इन मूर्तियों को बनाया गया था। 6ठी शताब्दी से इसका बनना प्रारंभ हुआ था और उसके बाद में फिर ये 16वीं 15वीं सदी तक बनती रही। पर हुआ क्या कि जब 15वीं सदी में मुग़ल साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था, उसी समय फिर इनको जो औरंगजेब था, उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब इनकी जो प्रतिमाएं थी उनको तोड़ना स्टार्ट कर दिया था और उन्होंने इसको विखंडित कर दिया था। मतलब इन जो मूर्तियाँ थी उनके सर किसी के अलग कर दिए थे, किसी की नाक अलग कर दी थी, किसी का धड़ अलग कर दिया था। इस प्रकार से इनको डिस्ट्रॉय करने का प्रयत्न किया गया था। उसके बावजूद भी अभी भी यहाँ पर वो प्रतिमाएं बनी हुई हैं और जैन तीर्थंकरों की बताते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं यहाँ पर बनी हुई हैं। इधर चट्टान हैं और ये जो प्रतिमाएं बनी हैं वो गोपाचल पर्वत, ये जो पर्वत सामने देख रहे हैं, ये पूरी एरिया में पूरी दीवारों पर इस तरह की आकृतियाँ उभरी गई हैं, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा मनमोहक लगती हैं। इन जैन तीर्थंकरों के दर्शन करने के बाद में करीबन आपको 600 से 700 मीटर तक की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। और इसी बीच आपको और भी कई सारे जैन तीर्थंकरों के बड़े बड़े प्रतिमा मिलती है, जहां पर आप अपनी फ़ोटोज़ ले सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर आती हैं। तो यहाँ पर जैन तीर्थंकरों के दर्शन करने के बाद में अब हम लोगों को जाना होगा ग्वालियर फोर्ट देखने के लिए। पर उससे पहले हमें ये एक वेटिंग हॉल मिलता है, जहाँ पर राजा से मिलने से पहले जो मेहमान हुआ करते थे वो यहाँ पर इंतज़ार किया करते थे। और औरंगजेब के समय में यहाँ पर इस जगह को एक कैदी खाने के रूप में भी बना लिया गया था, जहाँ पर जो कैदी हुआ करते थे उनको खंभों से बांध के रखा जाता था। और यहीं पर एक बावड़ी बनी हुई है, एक कुआं भी बना हुआ है। तो अब हम लोग चलते हैं राजा मानसिंह तोमर के महल को देखने के लिए, जिससे देखने के पहले हमें टिकट लेना होगा, जो कि सामान्य भारतीय हैं तो आपको वह 25 रुपये का मिलता है। यदि आप फॉरेनर हैं तो वह 250 या 300 रुपये का पड़ता है। महल में पहुंचते ही आपको राजा रानी के जो यहाँ पर कमरे बने हुए हैं या फिर उनके लिए जो भवन बने हुए हैं वो देखने को मिलेंगे। आंगन भी बहुत सुंदर बने हुए हैं। बाकी इसमें 2-3 फ्लोर बने हुए हैं, जिसमें फांसी घर भी बना हुआ है, वो सब आप लोग देख सकते हैं। तो देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर विचित्र ये महल बना हुआ है। ग्वालियर फोर्ट या फिर राजा मानसिंह तोमर का ये किले की अगर बात की जाए बनने की, तो यह करीबन 6ठी शताब्दी से बनना चालू किया था। उस समय जो यहाँ के राजा थे सूरज सेन, उन्होंने इसको बनाने का दायित्व लिया था और पीढ़ी दर पीढ़ी यह बनता रहा। और यह पूर्ण बन के जो तैयार हुआ था वो 14वीं शताब्दी में बनकर तैयार हुआ था। और उस समय यहाँ के जो राजा थे वो मानसिंह तोमर थे। तो अभी मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। ये फोर्ट का जो पहले एंट्री गेट था, ये मेन गेट है, जिससे कि हाथी गेट बोला जाता है। यहीं से पहले राजा महाराजाओं की जो एंट्री हुआ करती थी वो हुआ करती थी। इसी मार्ग से होते हुए आप लोग चतुर्भुज मंदिर की ओर जा सकते हैं। और चतुर्भुज मंदिर जो फेमस है वो यहाँ पर बनी हुई एक शिला है, जिस पर जीरो होने का अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जीरो की जो खोज की थी वो भारत नहीं की थी, इसी वजह से ये शिला काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, जो कि कई वर्षों पुरानी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर आएंगे तो इस तरह का आपको पूरा ग्वालियर का व्यू देखने को मिलेगा।
राजा मान सिंह का किला देखने के लिए जो आपने टिकट लिया था उसमें आप दो जगह और जा सकते हैं, जैसे कि ये सहस्त्रबाहु मंदिर जिसे सास बहू का मंदिर भी बोला जाता है, यहाँ पर भी आप उसी टिकट में विज़िट कर सकते हैं। साथ में गुरुद्वारे में भी जा सकते हैं। गुरुद्वारे में अगर आप दिन के समय जा रहे हैं तो यहाँ पर आप लंगर का स्वाद भी चख सकते हैं। और यहाँ पर पास में तेली मंदिर भी बना हुआ है जो कि यहाँ के व्यापारियों ने बनवाया था बहुत साल पहले, तो यहाँ मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। और ये सब करने के बाद में शाम हो चुकी थी और हम लोग वापस अपने घर आ चुके थे और यहाँ पर खाना मैंने तैयार किया था, तो इनके साथ में कुछ गपशप हुई हैं। It's a part of Central Europe. Very beautiful girl. Name is Christina. Oh, and Ondra. तो आज इनके साथ में मैंने टूर भी किया था, ग्वालियर का टूर किया था, जिसमें इनको ग्वालियर फोर्ट दिखाया है। उसके बाद में हम लोग गए थे सहस्त्रबाहु मंदिर, गुरुद्वारा। उसके बाद में अभी हम लोग घर पे आए हुए हैं और घर पे मैंने इनको सर्व किया था वेरी डिलीशियस फूड जो कि मम्मी ने बनाया था। हाउ वाज फूड? It was delicious. It was really amazing. We like it a lot. थैंक यू सो मच। मैंने कोशिश करी है कि कम से कम इसका मसाले का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये यूरोप से है और यूरोप में बहुत ही कम मसाला खाया जाता है। सो Actually, I just want to say that the rice is, I think, one of the best rice I ever had. oh my god, It was really amazing. so I will show you what kind of rice is the rice. So and today tomorrow we have a very special plan. So tomorrow we will go to a पटावली, मतावली एंड बटेश्वर। पहले भी हम लोग वहाँ पे जा चुके हैं, तो वो चीज़ें आप लोगों को हम लोग दिखाएंगे। तो अभी हम लोग खाना खा के और खाना फिनिश हो चुका है, देन वी विल गो टू आवर स्लीप। सो टेल मी समथिंग अबाउट इफ यू हैव अ वर्ड और समथिंग, कोई स्टोरी इन ग्वालियर। हाउ वाज योर फील आफ्टर कमिंग टू ग्वालियर? व्हाट वाज द प्लान? And what found? It was, I would say it was really nice. It's a nice city. It was, Very random in the yeah, sense. the beginning was really random because we were for the first time in the police station on our travel. एक्चुअली रेलवे स्टेशन पे हम लोगों की मोटर बाइक जो है वो सीज हो गई थी, क्योंकि मैंने नो पार्किंग में मोटर बाइक को खड़ा कर दिया था। फिर हम लोग रेलवे स्टेशन गए थे, पुलिस स्टेशन। वहाँ से मैंने बाइक को रिलीज़ करवाया था। करीबन 500 रुपये मैंने ब्राइब दी है इंस्पेक्टर को, जब जाके मेरी मोटर बाइक छुट्टी हुई है। We met your friend, and it was really nice. We had like a long conversation about like Indian history and social system and this. Yes, and then we explored the fort and went to many temples. And we didn't manage to like found the second and third floor of the fortress, so we needed to come back. Yes, even inside we thought we तो यहाँ पर आंद्रा और क्रिस्टीना के साथ में काफ़ी बातें हुई और इस तरह से हमारा पूरा दिन निकला था। और सुबह होते ही हम लोग चल दिए थे मतावली, पटावली और बटेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो हम लोग बाइक से ही निकल गए थे। तो सबसे पहले हम बटेश्वर गए और उसके बाद में फिर मतावली गए और रास्ते में हम लोगों की गाड़ी भी पंचर हो गई थी, जिसका हमने करीबन 5 से 6 किलोमीटर तक हमको मोटरसाइकिल को धकाना पड़ा था। तो इस तरह से कुछ परेशानियों के साथ में हम लोगों ने अपनी यात्रा को पूर्ण किया था और इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आकर अच्छा लगा था और मेरा यही मकसद था इन लोगों को ग्वालियर दिखाने का।